क्यों रहा नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई वीडियो की शुरुआत होती है जहाँ पर लास्ट वाली खत्म हुई थी। चलो वेलकम टू बुटिक बुटाऊं बुटिक बिटाऊं। तो भाई आज का एजेंडा है कोलालमपुर का भ्रमण, सैर सपाटा एंड अब्जॉर्बिंग दिस ब्यूटीफुल सिटी। एंड ऑफ कोर्स टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट ही होगी, तो बी विद मी। बट मेरा ये बिलीव है कि किसी भी शहर को देखने का बेस्ट तरीका है वॉकिंग। बट अब हम एशिया में हैं और गर्मी है भयानक, तो वॉकिंग इज नॉट द बेस्ट वे। सिटीज इन एशिया आर नॉट मेड फॉर वॉकिंग एंड साइकिलिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट। खैर दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर टाइम। विल यूज अ सेकंड बेस्ट वे। किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? तुम्हें मैं एक ट्रैवलिंग सीक्रेट देता हूँ। खैर तुम्हें पता ही होगा, सिटी हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ। मलेशिया में इसको बोल लेते पहले, लेकिन तुम मेरी सुनो, इसके मत सुना। हॉप एंड हॉप ऑफ बस है, 60 रिंगेट लेते हैं और पूरे अराउंड द केएल सिटी तुम्हें लेके जाते हैं। और पता है व्यू कैसे होता है, नज़ारे। और तुम कहीं भी उतर सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। एपिक सीन भाई। और ये मेरा डे 3 है यहाँ पे, और अभी मेरी 5 घंटे में फ्लाइट है। बेस्ट यूज ऑफ टाइम है, सीख लेना भाई से। तो भाई ये है सिटी हॉप ऑन बस। आई हैव ट्राइड दिस बिफोर एज वेल। काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी। फॉर दिस वन 60 रिंगेट और 1200 रुपए में यू सिट ऑन दिस डबल डेकर बस एंड इट टेक्स यू ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस दैट केएल हैज टू ऑफर। व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर? जस्ट कैरी योर कैमरा अराउंड। तो शुरू करते हैं। वैसे देखने को तो बहुत कुछ है, फ्रॉम बर्ड पार्क टू म्यूजियम्स टू मस्जिद टू शॉपिंग मॉल्स टू बिग बिल्डिंग्स ऑल अराउंड। अब नाइदर आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, ना ही तुम होगे, तो मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो वाली जगह दिखाते हैं। By the way, if you see this map, there are 24 to 26 locations. The bus goes all around, and every half an hour there is a bus following you. तो या तो अपनी वाली ले लो या फिर नेक्स्ट में हॉप कर जाओ। मेरी कई बारी मिस हुई थी, so I know. वैसे हर लोकेशन पे दे स्टॉप for 20 to 30 minutes. Whatever suits you. तो भाई just hop in. I'll take you to the bustling roads of KL. तो ये है भैया कोलालमपुर। आए हैं आज, हॉप एंड हॉप ऑफ का पूरा दिखा रहे हैं। यार ओवरऑल पता है मुझे सीन क्या लगा है? बहुत बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। बट एक इंडिया वाली फीलिंग भी है। मतलब तू समझ ले जैसे इंडिया को ऑर्गेनाइज करते लोग कहे कि कूड़ा वूड़ा फेंकना अलाउड नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग करते। तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इन सबका मिक्स वाला टाइप वाला वाइब लग रहा है। बट मैंने केएल इससे पहले पता है मैं 2-3 बार ही आ चुका हूँ, बट ऐसे नहीं घूमा था। तो माना तो भाई ये हॉप एंड हॉप ऑफ है ना, ये चीज़ बड़ी सही है। $60 में ना मस्त 60 रिंगेट में तुम्हारा सीन सेट कर देती है। एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल। मतलब ये हॉलैंड के बड़े लोग आए हुए हैं यार। आज वैसे ईद उल फितर की छुट्टी है, तो भीड़ काफ़ी हो रखी है यहाँ पे। वैसे अगर तुम्हारे पास, जैसे तुम इंडिया जा रहे हो ना, यहाँ पे तुम पढ़ाई करने आए हो या फिर तुम यहाँ पे रहते हो, तो तुम जनरली कोलालमपुर, सिंगापुर और इसके लेओवर्स बड़े इजीली ले सकते हो। और अगर तुम एक दिन का लेओवर लेते हो और यू डोंट नो व्हाट टू डू, आई थिंक दिस कैन वर्क आउट रियली वेल फॉर यू। क्योंकि 60 रिंगेट लगा, 2-3 घंटे में पूरी सिटी घूम ले, और जहाँ रुकना है वहाँ रुक भी सकते हो, एंड देन यू कैन कम बैक, है ना, टू योर पॉइंट। ये वाली जो जगह है ना भाई, ये है चाइना टाउन। यहाँ पे रात में सीन ऑन हो जाता है, और अगर आप इंडियन हो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या सीन है, यहाँ पे ये बहुत भयंकर बार्गेनिंग है। ये वाला है भाई लिटिल इंडिया। यहाँ पे हम कल आए थे, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप बाहर निकल के आ गए लेकिन मम्मी के हाथ के दाल चावल आप मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे आके टेक अ स्टॉप। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं। आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद व्हाट आई एट। तो भाई ये है किंग्स पैलेस, ऑल्सो नोन एज इस्तेना नेगारा। डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट राइट, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। और यहाँ पर रहते हैं यहाँ के किंग,
In short, this is the Malaysian version of Buckingham Palace. Not a cheap version by any chance. But भाई यहाँ पर किंग रहता है तो रौला तो होगा ही ना. घोड़े वोड़े देखकर समझ में आ ही रहा है. It also has 22 domes and gardens all around. भाई ने आशियाना बनवाया है तगड़ा आर्किटेक्चर में. वैसे तुम ये बाहर से देख सकते हो, अंदर का इनवाइट मिलता नहीं है. जो पीछे देख रहे हो ना, ये रॉयल गार्ड है, ये रॉयल पैलेस है कोलालमपुर का. लंदन वाले तो हम जान नहीं पर सस्ता वाला दिखा रहे हैं. और भाई एक मिनट आता हूँ वापस. जब से 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, सेलिब्रिटी फीलिंग खुद ही ले लेते हैं. अच्छा, जो पीछे वाला रॉयल गार्ड है ना, ये भी लंदन टाइप होता है. और लंदन टाइप होता है भाई. देख एक फोटो खींच रहे लोग. इधर वाली इधर को भी दिखा दे. जब से 1000 सब्सक्राइबर हुए ना मेरे, तब से भाई ये सब होने लग गए. बाय द वे, जगह के बारे में थोड़ा. वैसे मलेशिया में जो है ना, मोनार्की है बट रोटेटिंग वाली, अनलाइक ऑल द वंस दैट वी नो. मतलब हर 5 साल में 9 रूलिंग राजा जो होते हैं ना, और सुल्तान्स, दे डू अ कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स एंड चूज देयर नेक्स्ट वन. इस टाइम ये वाले भाई हैं. आई थिंक अराउंड 2023 में इनका चुनाव हुआ है. इनका नाम प्रोनाउंस करके ना मुझे कुछ मिलना है ना तुम्हें कुछ मिलेगा, तो पढ़ लो. वैसे मलेशिया में किंग जो होता है ना, वो हेड ऑफ स्टेट होता है एंड दिस ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957. ओवरऑल कुछ बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है किंग की. आई मीन सेरेमोनियल टाइप है. They choose and appoint the prime minister formally and they are the supreme of the army and they can pardon sentences and all. ज़्यादा रिसर्च नहीं की है बट इंडियन प्रेसिडेंट टाइप वाली वाइब है. बट घर बढ़िया है भाई का. बस 10 मिनट में इतना ही विजिट हो पाया एंड इट वॉज टाइम फॉर नेक्स्ट लोकेशन. अभी जो जा रहे हो ना, अभी ये है KL सेंट्रल. ये 5वां स्टॉप है. ये है मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ का. पीछे देखा ना हिल्टन, ये होटल तो और सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब कुछ यहीं पे. तो भाई मलेशिया का जो ट्रैम सिस्टम है ज़बरदस्त. तो तुम यहाँ आओगे ना तो तुम्हें ज़्यादा टैक्सी वैक्सी में तुम्हारे पैसे नहीं खर्च होंगे. इफ़ यू अंडरस्टैंड देयर जिनका अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क है तो वो बहुत ज़बरदस्त है. और ये जो तुम पीछे देख रहे हो ना, ये कोई बिल्डिंग है महंगी सी लग रही है. बाकी यही है यार, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. और इनका मतलब थोड़ा KL सेंट्रल में सीन ये है कि मतलब बीच में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. और जब तुम आउटर जाते हो ना तो मतलब बहुत ही शान. जैसे कल गेंटिंग गए थे, बहुत ही मतलब नेचर के साथ बना हुआ है और अच्छी है. लाइक देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन. तमिल कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मलेज है, अरेबिक है. तो मतलब बहुत सस्ते में भी तुम्हारा काम हो सकता है और महंगे में जाना है वो तो हर जगह है ही है. तो मुझे तो बहुत सही लगी यार सिटी. तो माना तो इसको इसमें ज़रूर एक्सप्लोर करना. न्यूजीलैंड से रिंगिट का कनेक्शन आई थिंक अराउंड 2.4 का है. एक न्यूजीलैंड डॉलर 2.4 रिंगिट का है. तो ये है मतलब नॉट बैड, सही है. सीन ऑन है, ट्रैवल करने लगेगा. So the next stop was KLCC, and if you know nothing about Kuala Lumpur, probably you have seen this before. भाई ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये है पेट्रोनस ट्विन टावर. जो बचपन में हम देखते थे ना, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली हमारे टाइम पे हुआ करती थी. फिर बुर्ज खलीफा आ गई. बट भाई जी सही में बहुत लंबी है. मतलब जहाँ तक गर्दन जाओ वहाँ तक दिखाई पड़ती है. इन सब बातों से मेरी एज गेस करने से कुछ नहीं होगा. दिस टावर वाज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड बिटवीन 1998 to 2002. दिस वाज सरपास्ड बाय टेपी 101. जैसे मलेशिया में दिस वाज द टॉलेस्ट टिल 2019 एंड इट वाज टेकन ओवर बाय एक्सचेंज 106. टॉल बोले तो 88 स्टोरीज हैं, 451.9 मीटर की हाइट है. वैसे अभी वर्ल्ड में करेंटली ये चल रहा है. वैसे do you know there is an international council for tall buildings and urban habitat? It's an international body in Chicago that gives the world's tallest building award. Not an award, but kind of an announcement, kind of a big deal, authority type है. कैसे कैसे नर्ड है भाई मार्केट में. नर्ड से याद आया मर्डेका 118 अब आधिकारिक रूप से मलेशिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है, जिसने एक्सचेंज 106 453.6 मीटर्स को पीछे छोड़ दिया है. 678.9 मीटर्स 2227 फीट की ऊंचाई के साथ यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है, बस बुर्ज खलीफा के बाद.
2022 में पूरा हुआ। इसका नाम मर्डेका है, जिसका मलय भाषा में मतलब आजादी है। यह इमारत साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ऊंची इमारत भी है, जिसने वियतनाम के लैंडमार्क 81,461.2 मीटर्स को पीछे छोड़ दिया है। कुछ भी कहो भाई, लेकिन चीज गजब की है। न्यूजीलैंड गांव से निकलकर आंखें चौंधिया जाती है इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग देखकर। अपने यहाँ पर भी एक लैंडमार्क वाला है, 237 मीटर्स का स्काई टावर। इन सबके सामने टिरियन लैनिस्टर लग रहा है। खैर, आई डाइग्रेस। मेरे दोस्तों, आज हम खड़े हैं पेट्रोनस टावर के सामने। ये आपकी मलेशिया ट्रिप का मेरे ख्याल से क्लाइमैक्स हो सकता है, अगर आप कोलालमपुर सब सिर्फ कर रहे हैं और आप लंकावी और जगहों पे नहीं जा रहे हैं। बट सिंस हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं, बचपन में हमको बताया गया था ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और ये सब बन गए। बट भाई साहब है बहुत बड़ी। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप गर्दन ऊपर करके देखेंगे तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। ये हमारे 2 सेंट्स इनटू द स्टोरी है। अंकल ब्लॉगर बने जा, ये वाला सीन है और लगता सही है। और ऐसा नहीं है कि हम ऊपर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उदुल फितर है यहाँ पे और भीड़ बहुत ज़्यादा है और 9:15 बजे लाइन में आके खड़े होना पड़ता है टिकट लेने के लिए, और अभी बज रहा है 2:30। इसलिए इसको हम अगली बार कभी और दिखाएंगे आपको, क्योंकि कुछ छोड़ना भी चाहिए ना आपके बीच में, हमारे बीच में दोस्ती के लिए। खैर, इनको नहीं पता, हम बताते हैं। हमारे पास इंटरनेट है। KLCC is actually a 100-acre city urban park with buildings, shopping parks, gardens, restaurants, anything that you can think of. And the infrastructure around it is amazing. इसका सबसे फेमस है सूर्या KLC, which is 140,000 square meter of shopping. दुनिया भर की सारी ब्रांड्स मिलेंगी भाई। The whole thing feels very similar to बुर्ज खलीफा के अराउंड जो प्रोमेनेड एंड बुलेवार्ड है, थोड़ा सा डेटेड वर्जन, बट भाई है बढ़िया। और ये जो टावर है ना, दिस वाज डिजाइंड बाय एन अर्जेंटीनियन आर्किटेक्ट। और जो स्ट्रक्चर के लिए ट्यूब एंड ट्यूब सिस्टम यूज किया है ना, दैट वाज इन्वेंटेड बाय अ बांग्लादेशी अमेरिकन आर्किटेक्ट। रीइंफोर्स्ड स्टील और कंक्रीट सिस्टम है विद ग्लास फसाड। थोड़ा इस्लामिक आर्ट इंस्पिरेशन भी है। खैर, लेट्स नॉट मेक इट अ सिविल इंजीनियरिंग क्लास, क्योंकि अभी हम छुट्टी पे हैं। वैसे भाई, दिस माइट नॉट बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बट दिस स्टिल इज द टॉलेस्ट ट्विन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और इसका जो ओनर है ना भाई, दे आर पेट्रोनस ग्रुप। दे आर मलेशियाज लीडिंग नेशनल गैस एंड ऑयल कंपनी। द टावर्स आर ऑफ कोर्स नेम्ड आफ्टर देम। वैसे इसको देखने का बेस्ट तरीका है ऊपर से, बट एज आई हैव टोल्ड यू, अगर ये करना है तो सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे बच्चे बनकर 9:30 बजे पहुंच जाना, नहीं तो नहीं दिखेगा। फिलहाल अंदर चलते हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे पेट्रोनस के ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो टॉप 4 फ्लोर वाला होता है ना, जिसमें ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, वो मेरा बनाने का मन था। बट उसकी टिकट 9:30 बजे ईद की वजह से सोल्ड आउट हो गई थी। नॉट दैट आई एम गरीब, बट आई जस्ट कांट शो यू, आई एम रेडी टू स्पेंड द मनी फॉर यू। बट ये सीन है ओवरऑल ट्रिप में यही है। मलेशिया में सारे मॉल हैं, हाई एंड फैशन है, बट दुबई से अलग ये है कि इनके पास लंकावी और थोड़ा नेचुरल रिसोर्स भी है। तो आना तो प्लान करके आना, बट सस्ता भी है यार दुबई से। मतलब मुझे बहुत सही लगा। KL में पहले आया हूँ, बट दिस टाइम आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लॉट टू डू हियर, लॉट ऑफ फन। चलो। बट भाई, ओवरऑल जो सीन समझ में आया ना, इट इज़ अ बिग मॉल। पैसा फेंक, तमाशा देख। बट मॉल तो मॉल ही है ना, बट मज़ा बहुत आया। वैसे I've been saying KL और दुबई में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगी मुझे, बिकॉज द प्लेसेस आई वेंट इन मलेशिया had specifically things to offer that Dubai has. But bhai, Malaysia is bigger than this. They have a lot of natural resources, lot of islands and all that stuff. But for this trip, we kept it for the city vibe. वापस आएंगे, घर जाने के रास्ते में ही है, आना जाना लगा रहेगा। तो with this was our time to leave KL and get to the next leg of our journey. We were off to Kerala. Looking at tickets and all this is such a cost-effective way if you're an Indian living in New Zealand. These are the layovers you use. I can't wait to show you Kerala, by the way. It was absolutely legit. And also my first time there. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यहाँ तक देखी है तो consider subscribing. I'll see you very very soon. अब जो गाइड बोलेगा वो हम तुमको बोलेंगे, तो तुम्हें लगेगा वाह वाह कितना बढ़िया बताते हैं, है ना। बस यही होगा। शर्मीली है।